परेश रावल और राजपाल यादव कॉमेडी की लाइन के दो ऐसे आर्टिस्ट जो कि कॉमेडी में इतने ही मशहूर हैं जितने के फार्म हाउस के मामले में सलमान खान। मजाक उड़ाओगे? बॉलीवुड की कोई भी बड़ी से बड़ी या सक्सेसफुल कॉमेडी मूवी देखी जाए तो उस मूवी में इन दोनों में से कोई ना कोई एक्टर तो जरूर होगा, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि अगर किसी कॉमेडी मूवी को सक्सेसफुल बनाना है तो इन दोनों में से एक आर्टिस्ट का होना तो जरूरी है, क्योंकि अगर ये दोनों अपने कैरेक्टर को प्ले करना शुरू कर दें तो फिर मूवी में ऐसी छाप छोड़ के जाते हैं कि उसको भुलाना नामुमकिन हो जाता है। और आज हम इन्हीं दोनों लेजेंडरी एक्टर्स के बीच में करने जा रहे हैं कंपैरिजन, और ये कंपैरिजन बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि आमतौर पर जो लोग कंपैरिजन करते हैं वो अपने फेवरेट एक्टर की ज्यादा तारीफें कर देते हैं और जो उनको नहीं पसंद होता उनको वो हरवा देते हैं, और ऐसे ही उनका कंपैरिजन जो है वो खत्म हो जाता है। लेकिन आज हम इससे बिल्कुल हट के काम करेंगे। हम अपनी इस वीडियो में ना ही किसी की बुराई करेंगे और ना ही किसी की ज्यादा अच्छाई करेंगे। मैं आपको इनके बहुत ही आइकॉनिक और लेजेंडरी सीन्स दिखाऊंगा जिसे देखकर फैसला भी आप ही करोगे कि इन दोनों में से कौन बेस्ट है, ताकि ये कंपैरिजन फुली फेयर और फन वाला हो सके। तो इसलिए इस वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करना है, क्योंकि इस वीडियो को मैं नहीं बल्कि आप लीड कर रहे हो, क्योंकि इसका रिजल्ट आप लोगों ने बताना है। और इस बात की गारंटी मैं लेता हूं कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो मैं आपको बोर नहीं होने दूंगा। और अगर आपने इतना ट्रस्ट कर ही लिया है तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज के हमारे इस टॉपिक को हमने डिवाइड किया है 4 कैटेगरीज पर, जिसमें फर्स्ट पर है हमारी फेस एक्सप्रेशन कॉमेडी, सेकंड पर है डायलॉग डिलीवरी, थर्ड पर है बॉडी लैंग्वेज कॉमेडी और फोर्थ पर है कैरेक्टर बेस्ड कॉमेडी। अब इनके नाम मैंने बहुत ही ज्यादा सिंपल रखे हैं ताकि आपको पढ़ने में और समझने में बहुत आसानी हो सके। एंड आई नो कि इसके अलावा भी बहुत ज्यादा कैटेगरीज हैं, लेकिन इन दोनों में जो कॉमन और सबसे अच्छी हैं वो यही कैटेगरीज है, इसलिए आज हम इन्हीं पर बात करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं हमारी पहली कैटेगरी की तरफ, जो है फेस एक्सप्रेशन कॉमेडी। अब फेस एक्सप्रेशन कॉमेडी एक ऐसी आर्ट है जिसके बिना हर कॉमेडी आर्टिस्ट अधूरा है, क्योंकि कॉमेडी की आर्ट ही सबसे बड़ी यही होती है। अगर किसी को आपके डायलॉग से हंसी ना भी आए तो आपका फेस एक्सप्रेशन ही ऐसा होना चाहिए कि अगले बंदे को हंसा दे। और एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपका फेस एक्सप्रेशन ही ठीक नहीं है तो आप जितना मर्जी फन वाला डायलॉग मार लो कोई भी नहीं हंसेगा। तो इसलिए फेस एक्सप्रेशन को कॉमेडी आर्टिस्ट जो है वो अपना सबसे बड़ा वेपन बना लेते हैं। तो आइए फिर देखते हैं कि राजपाल यादव जो है वो इस वेपन को कैसे यूज करते हैं। राजपाल यादव का ये फेस एक्सप्रेशन इतना आइकॉनिक था कि राजपाल यादव ने खुद इंटरव्यू में बताया कि मैंने इसको बहुत बार रिक्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन ये मुझसे भी दोबारा रिपीट नहीं हुआ। और रियल कॉमेडी कहते ही इसे है जो कॉपी तो हो सके लेकिन रिपीट ना हो सके। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं परेश रावल की तरफ और देखते हैं इनके कुछ फेस एक्सप्रेशन आइकॉनिक सीन्स। इंडिया के अंडरवर्ल्ड का बहुत बड़ा डॉन है। अंडरवेयर होके जाएंगे आओ, डॉन है तो छाती फोड़ मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। अब मेरे ख्याल से इस बंदे के लिए सिर्फ फिर हेरा फेरी मूवी ही बहुत है, क्योंकि उसमें इसने अपनी पूरी कॉमेडी जो है वो दिखा दी है, और उस मूवी को देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये कॉमेडी आर्टिस्ट की लाइन में फिट नहीं बैठते। तो इसी के साथ हमारी फर्स्ट कैटेगरी जो है वो कंप्लीट हो जाती है, और इसका फैसला आप मुझे कमेंट्स में बताना। तो बढ़ते हैं हमारी सेकंड कैटेगरी की तरफ, जो है डायलॉग डिलीवरी। अब मैंने आपको जितना कुछ एक्सप्लेन किया है उसमें आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि डायलॉग्स कितने ज्यादा मैटर करते हैं कॉमेडी सीन्स को बेटर और सक्सेसफुल बनाने में। आप चाहे जितना मर्जी बड़ा आर्टिस्ट ले लें, अगर वो अपना डायलॉग टाइम पर नहीं बोलता तो उसकी ऑडियंस उससे बिल्कुल नाराज हो जाएगी, क्योंकि आज के टाइम पे डायलॉग के थ्रू किसी को हंसाना बहुत मुश्किल हो गया है। और इसी वजह से आजकल के जो कॉमेडी आर्टिस्ट हैं वो फेस एक्सप्रेशन कॉमेडी की तरफ घुसे जा रहे हैं, और उसका नतीजा ये है। अब मैंने जब इस सीन को देखा था तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं इसे भर भर के गालियां दूं, लेकिन इनको पहले ही बहुत पड़ चुकी होगी, इसलिए हम इस टॉपिक को लीव करते हैं और बढ़ते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ। तो आइए हम देखते हैं राजपाल यादव के कुछ आइकॉनिक डायलॉग डिलीवरी सीन्स। इस घर में कितने परिवार रहते हैं? 15-16 परिवार। हाँ, तो इसको घर क्यों बोलते हैं? इसको जिला घोषित क्यों नहीं कर देते? मंत्री आके मेरे को आवड़ दिया, बोला तू अंशुमान नहीं तू हनुमान है। हाँ, वो तो तुम्हारी शक्ल देख के बोला होगा। अब मुझे नहीं पता कि आप लोग इस सीन को देखकर हंसे होंगे या बहुत से लोगों ने
ने तो इस चीज को नोटिस भी नहीं किया होगा, लेकिन मुझे इसका ये डायलॉग काफी पसंद आया क्योंकि इसने सिचुएशन के हिसाब से काफी अच्छी डायलॉग डिलीवरी की है। इस सीन में जॉनी लीवर जो है वो इसे बहुत देर से पका रहा था, इसको बड़ी बड़ी फेंक रहा था, लेकिन राजपाल यादव ने सिर्फ एक ही बात बोलकर उसका मुंह बंद करवा दिया और वो बात उसे ऐसी चुभी कि वो इतनी दूर तक पैदल चल के आया था और वो फिर वापस जाने को तैयार था। और यही होती है एक सिंगल डायलॉग की पावर। और इसी के साथ हम देखते हैं परेश रावल के कुछ आइकॉनिक डायलॉग डिलीवरी सीन्स। करोड़ और वो भी 4। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? देख भाई ताड़पत्री, छोटा छतरी। हाँ तो उसका क्या? अरे अभी तूने बोला ना ताड़पत्री। मैं क्यों अभी ताड़पत्री बोला? अरे तूने सोचा होगा कि अब उनका नाम होगा, लेकिन तो अभी बोला ना तेरा नाम छोटा छतरी है। कोई कुछ भी बोले भाई, तू अपना नाम चेंज मत करो। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि ये जो सीन है इसे अलग कैटेगरी में आना चाहिए था, जैसे कि आर्गुमेंट कॉमेडी में, लेकिन इस सीन में भी एक बहुत बड़ी डायलॉग डिलीवरी कॉमेडी छुपी हुई है जिस पर किसी ने नोटिस ही नहीं किया। आप जरा एक बार सोचो कि आपकी जान पर बनी हो, लेकिन आप तब भी ऐसी कॉमेडी या ऐसे डायलॉग्स या ऐसी बातें बोल रहे हो जिसको सुनकर लोगों को मजा आ रहा हो। तो इस सिचुएशन के हिसाब से ऐसे डायलॉग्स बोलना और लोगों को हंसाना ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैंने इस सीन को रखा है डायलॉग डिलीवरी वाले टॉपिक में, क्योंकि इसकी डायलॉग डिलीवरी और इसकी बोलने की स्पीड जो है वो इसके ह्यूमर के हिसाब से बहुत अच्छी। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारी थर्ड कैटेगरी की तरफ, जो है बॉडी लैंग्वेज कॉमेडी। अब बॉडी लैंग्वेज कॉमेडी एक ऐसी कॉमेडी है जो आर्टिस्ट की पर्सनैलिटी और उसकी बॉडी लैंग्वेज पर फिट बैठे। जैसे अगर राजपाल यादव या परेश रावल अगर एक्शन सीन्स करने लग जाए तो वो इन पर बिल्कुल सूट नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी और इनकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो बिल्कुल कॉमेडी आर्टिस्ट जैसी है। तो आओ फिर हम लोग देखते हैं कि पर्सनैलिटी के हिसाब से राजपाल यादव पर कौन से सीन्स जो है वो फिट बैठते हैं। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है? कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला। जी हाँ, आपने सही देखा, राजपाल यादव पर वही सीन्स फिट बैठते हैं जहाँ पर इसके साथ जुल्म हो रहा हो और उस पर जो इसका रिएक्शन होता है वो बहुत फनी होता है। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं परेश रावल की तरफ और देखते हैं कि परेश रावल की पर्सनैलिटी और इसकी बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से इस पर कौन से कैरेक्टर्स जो हैं वो फिट बैठते हैं। अंबानी अपना देवी प्रसाद इन लोग अमीर कैसे बना? इसका सीक्रेट मिल गया है। सिगरेट पीता? कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो कुछ की जगह क्या बोलेगा? ये समस्या है रे, क्या बोलने का? अब इन सीन्स को देखकर आपको समझ आ ही गई होगी कि परेश रावल पर बच्चों वाले ह्यूमर के सीन्स फिट बैठते हैं। मतलब जहाँ पर ये उल्टी सीधी बातें करे या फिर किसी का नाम या जो काम करने आए हैं वही भूल जाए, तो ऐसा ह्यूमर जो है इनके कैरेक्टर पर बिल्कुल फिट बैठता है और ये इस कैरेक्टर को बहुत अच्छे से निभाते हैं। और इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल इनकी फिर हेरा फेरी मूवी है। तो फाइनली बढ़ते हैं हमारी फोर्थ कैटेगरी की तरफ, जो है कैरेक्टर बेस्ड कॉमेडी। कैरेक्टर बेस्ड कॉमेडी ऐसी कॉमेडी को कहते हैं जहाँ पर एक्टर्स जो है वो अपने कैरेक्टर में घुसकर बहुत ही मेमोरेबल और लेजेंडरी कॉमेडी करते हैं। और अभी हमने जो थर्ड कैटेगरी पर बात की है उसमें भी कैरेक्टर बेस्ड कॉमेडी बहुत ज्यादा इंक्लूडेड है, लेकिन इसमें बहुत सी चीजें उससे अलग है, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताता हूँ। तो वैसे तो अगर परेश रावल और राजपाल यादव की कैरेक्टर बेस्ड कॉमेडी की बात की जाए तो इनको आज तक हमने जितनी भी मूवीज में देखा है उसमें इन्होंने अपने कैरेक्टर सभी बहुत अच्छे से निभाए हैं। इसलिए अगर इनकी कैरेक्टर बेस्ड कॉमेडी पर बात करने बैठ जाए तो शायद ये वीडियो खत्म ही ना हो। इसलिए हम लोग इनके सिर्फ दो कैरेक्टर्स देखेंगे जो कि बहुत आइकॉनिक और लेजेंडरी रहे हैं, और देखेंगे कि इनकी कैरेक्टर बेस्ड कॉमेडी कितनी स्ट्रॉन्ग है। जूता अच्छी तरह पॉलिश करना किसको आता है? मुझे नहीं आता, इसको बहुत अच्छी तरह आता है। मास्टर है मास्टर। ये भगवान क्या जुल्म है, सारा काम करूं मैं, खाए वो, अब कुछ नहीं हो सकता क्या? तो इस मूवी में राजपाल यादव ने अपने कैरेक्टर के हिसाब से बहुत बढ़िया कॉमेडी की थी, और इसी मूवी में राजपाल यादव ने अपनी कैरेक्टर बेस्ड कॉमेडी के दम पर इतना नाम कमाया था कि मेन हीरो से भी ज्यादा लोगों ने इसको पसंद किया था। और अगर परेश रावल की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि मुझे उनकी तारीफ करने या उनकी कुछ कैरेक्टर बेस्ड कॉमेडी के बारे में दिखाने की जरूरत भी है, क्योंकि इस बंदे ने आज तक मूवीज में जितने भी कैरेक्टर्स किए हैं वो सभी मेमोरेबल और सभी बहुत आइकॉनिक रहे हैं। तो इनके किसी एक या दो कैरेक्टर्स के बारे में बात करना ये इनके दूसरे कैरेक्टर्स की बेइज्जती होगी। इसलिए हम अपने चैलेंज को यही खत्म करते हैं और फैसला छोड़ते हैं आप पर। अगर आप लोग यहाँ तक आ गए हो तो कमेंट्स में जरूर बताना कि इस चैलेंज का विनर कौन है, और अगर आपको ये वीडियो जरा से भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना, और कमेंट्स में ये भी बता देना कि नेक्स्ट आपको किन एक्टर्स पर कंपैरिजन वीडियो चाहिए। और कंपैरिजन कोई आम नहीं, इससे भी यूनिक और इससे भी अच्छा कंपैरिजन करेंगे, तो कमेंट्स में जरूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय।